ऊपर भी लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये स्पष्ट करें, क्या उन चौपाइयों को हटा दिया जाएगा तो रामचरितमानस पढ़ने लगेंगे, उसका पाठ करने लगेंगे। ये बात उन्होंने दिल्ली में कही। भाई देखो, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता उस पर आज हम जाना ही नहीं चाहते। हमारा तो एक छोटा सा मुख्य बिंदु है, तथाकथित धर्माचार्य या धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग जाति विशेष, वर्ग विशेष और वर्ण विशेष को गाली देना, अपमान देना की जो परंपरा शुरू से लेकर के आज तक चला रहे हैं, आखिर इस पर विराम लगेगा कि नहीं लगेगा। और रही बात, जब देश के चोटी के नेता इसी जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर हुए, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों, जाति उत्पीड़न की और जाति अपमान की घटनाएं उनके साथ शुरू से लेकर के अंत तक घटी। यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद जब भारत आते हैं तो निरंतर उनको जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। और इसीलिए कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया था, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। इसीलिए नागपुर दीक्षा भूमि पर भारतीय संविधान लागू होने के बाद यानी 1956 में 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बाबू जगजीवन राम जी अपने समय के चोटी के नेता थे। उप प्रधानमंत्री के रूप में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण बनारस गए थे करने, और जैसे ही मूर्ति का अनावरण करके वापस हुए, वैसे वहाँ के पंडों ने उसको गंगा जल से धोया था। ये बाबू जगजीवन राम जी अपने ज़माने के चोटी के नेता थे, उप प्रधानमंत्री थे, दर्जनों विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे, 60 सालों तक उनकी सक्रिय राजनीति रही। क्या ये माने नहीं था, लेकिन फिर भी अपमानित किया गया। क्यों? क्योंकि दलित समाज में पैदा हुए थे। अभी अभी जो निवर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान राजस्थान के सीकर में ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने गए थे। राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक, वहां के पंडों ने तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी को ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का पद तो बहुत बड़ा पद है, उससे बड़ा पद इस देश में कोई है ही नहीं। लेकिन उसके सामने दकियानूसी विचार के धर्म के ठेकेदारों के सामने राष्ट्रपति पद का कोई मतलब नहीं। वो दलित समाज में पैदा हुई है, इसलिए नहीं जाने दिया।